नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी बिजली पानी पर बवाल और रोजगार का सवाल। उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से पिछले साल आयोजित की गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। दरअसल देश का प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप उत्तराखंड में बड़ा निवेश करने जा रहा है। इसके तहत टाटा ग्रुप ऊधम सिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करेगा। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए टाटा ग्रुप के अधिकारी ऊधम सिंह नगर में खुपरिया फार्म का मुआयना कर चुके हैं। टाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में सहयोगी ताइवान की कंपनियों के प्रतिनिधि जनवरी 2025 में उत्तराखंड आएंगे। उनका कार्यक्रम तय हो गया है। इससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी है। उन्होंने बताया कि टाटा ने इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड में राहुल जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। संभावना है कि 2025 के बीच निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं भाजपा टाटा समूह की ओर से उत्तराखंड में निवेश करने के फैसले को सरकार की बड़ी जीत बता रही है। भाजपा का यह कहना है कि जो कांग्रेस इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठा रही थी, आज उसे जवाब मिल गया है। तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा को इंतजार करने की सलाह दी है। कांग्रेस का कहना है कि साल 2025 तक निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है और कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं का अभाव उद्योगों को स्थापित नहीं करने दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या टाटा समूह उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने के लिए गंभीर है? क्या धामी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कमाल अब दिखने लगा है? क्या राज्य के बेरोजगार युवाओं के हाथों को अब रोजगार मिलने जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में निवेश को पंख लगने जा रहे हैं। देश का प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप उत्तराखंड में बड़ा निवेश करने जा रहा है। इसके तहत टाटा ग्रुप ऊधम सिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करेगा। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए टाटा ग्रुप के अधिकारी ऊधम सिंह नगर के खुपरिया फार्म का मुआयना कर चुके हैं। टाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में सहयोगी ताइवान की कंपनियों के प्रतिनिधि जनवरी 2025 में उत्तराखंड आएंगे। उनका कार्यक्रम तय हो गया है। इससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि टाटा ने इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड में राहुल जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। संभावना है कि 2025 के बीच निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं भाजपा टाटा समूह की ओर से उत्तराखंड में निवेश करने के फैसले को सरकार की बड़ी जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा को इंतजार करने की सलाह दे रही है। देखिए, विपक्ष का काम तो जनता को भ्रमित करने वाले सवाल उठाने का रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को औद्योगिक विकास के रास्ते पर, युवाओं को तेजी से रोजगार के रास्ते पर आगे बढ़ाने पर लगी है। और उसी पॉलिसी के तहत मुख्यमंत्री जी के सफल प्रयासों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। एक भव्य आयोजन के रूप में हम सब ने देखा भी है। अब धीरे धीरे वह सब कड़ियाँ अब जुड़ने का काम कर रही हैं। टाटा समूह के द्वारा एक ऐसा शहर बसाने का की जो परिकल्पना है, इसमें मैं जो देख पाता हूँ, इसमें मैं हजारों सैकड़ों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलते हुए देख पाता हूँ। देखिए, जो समाचार पत्रों से हमको पता चला है उससे तो ये निकल कर आ रहा है कि कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी, क्योंकि अभी ताइवान की जिस कंपनी ने टाटा समूह के साथ पैक्ट कर रखा है वो 2025 में आएंगे।
तो अगर इसमें तेजी दिखा रहा होता टाटा समूह तो अपनी ताइवान की कंपनी को, सहयोगी कंपनी को इसी साल बुलाते और चटमंगनी पट ब्याह कर देते। लेकिन यहाँ तो जिस तरह से हीला हवाली या देरी की जा रही है उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि कोई खास रुचि जो है ताइवान की कंपनियों की या टाटा समूह की इस प्रोजेक्ट में नहीं है, और सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा ही बड़े दावे किए जा रहे हैं। किसी भी कंपनी को निवेश करने के लिए किसी भी प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था सबसे पहले चाहिए, बिजली पानी दूसरे नंबर पे चाहिए, अच्छी सड़क व्यवस्था चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था का हाल आप देख ही रहे हैं, दिन दहाड़े यहाँ मर्डर हो जा रहे हैं, यहाँ चोरियां डकैतियां हो जा रही हैं, यहाँ बलात्कार हो जा रहे हैं तो सजा नहीं मिल रही बलात्कारियों को। तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। पिछले एक हफ्ते के ही जो वारदातें हैं वो उसकी वानगी बताने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि टाटा समूह इलेक्ट्रॉनिक और चिप सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग को देखते हुए इस ओर अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। वहीं उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट के उद्योगों की स्थापना को आए प्रस्तावों ने ऊर्जा निगम समेत पिटकुल की भी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल 18,000 करोड़ के प्रस्ताव की ग्राउंडिंग हो गई है। इसके साथ ही दूसरे प्रस्तावों पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन सभी उद्योगों के आने के बाद बिजली की डिमांड 665 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही पानी की मांग में भी बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस का कहना है कि बिना इन उद्योगों के धरातल पर उतरे ही प्रदेश की जनता बिजली पानी की कटौती से परेशान है, इसके लिए आंदोलन कर रही है। ऐसे में सरकार कैसे इस मांग को पूरा कर पाएगी? वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगा रहा है। जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि आज की डेट में 15 दिन से नगरवासी धरना दे रहे हैं बड़कोट में, और एक ही समस्या उनकी पानी की। लगातार 3 महीने से जो है पानी की इतनी समस्या है बड़कोट नगर में कि हमारी माताएं बहनें उनकी तबीयत खराब होने लगी है। तो जब हमने उनका संघर्ष देखा तो हाँ, आज हमें हमारे व्यापारियों के द्वारा मजबूरन हमें पूर्णबंदी बाजार बंद करना पड़ा। और जो आज हमारे व्यापारी यात्रा सीजन चल रहा, पैसा कमाने के लिए बैठे थे और उनका जो त्याग करा, उस त्याग को देखते हुए आज संपूर्ण नगर का जो हमारा बाजार है वो इस समर्थन में, और एक ही मांग है कि बड़कोट की जो पंपिंग योजना है वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो। और मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि जन भावना को देखते हुए जो आज मेरी माताएं बहनें संघर्षरत हैं, पानी के लिए प्यासी हैं, तो ये एक आम मांग है और हमारी सरकार के जो मुखिया हैं उनको इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। 2018 से लेकर अभी तक सरकार ने कई बार राज्य में उद्योगों को लाने के दावे किए, इन्वेस्टर मीट भी हुए, जनता की गाड़ी कमाई इन इन्वेस्टर मीट पर लुटाई भी गई, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ नहीं उतरा। और जहाँ तक बिजली पानी की बात है, आम आदमी को तो बिजली पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, उद्योगों को कहाँ से उपलब्ध होगा? और लगातार जो शेड्यूल कांग्रेस की सरकार ने बसाए थे वो बंद हो रहे हैं, उन पे ताले लग रहे हैं। आखिर हम कई बार सरकार से सवाल कर चुके हैं कि क्या कारण है आप इन उद्योगों को भी नहीं रोक पा रहे हैं, फिर नए उद्योग यहाँ कैसे आएंगे? तो दावे करना अलग बात है और धरातल पर जो है अपने दावों को उतारना अलग बात है। ये सरकार केवल जो है जुमलेबाजी करती है, बयानबाजी करती है, लेकिन धरातल पर जो है काम करके नहीं दिखा पाती है। देखिए, कांग्रेस को तो मैं किसी रूप में नहीं देखती हूँ, क्योंकि वो इस समय मुद्दा विहीन चल रही है और किसी भी प्रकार से कहीं भी उसका अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि लोकसभा में 5 की 5 सीट हम लेकर आएंगे, तो जनता ने उनको उनका आईना दिखा दिया है कि वो किस स्तर पर आज खड़े हैं उत्तराखंड में। पहले अपनी टूट फूट को समेटने का प्रयास करें, अपना पुत्र मोह और पुत्री मोह छोड़ने का प्रयास करें, उसके बाद किसी योजना पर अगर सवाल उठाते हैं तो बात समझ में आती है। और कहते हैं ना कि मोतियाबिंद का जब कोई ऑपरेशन करा कर आता है तो उसे हर जगह काला काला नजर आता है। तो इस समय उन्होंने वही मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराया है और अच्छी चीज में भी उन्हें काली चीज नजर आ रही है। तो कृपया करके अपने नेत्र को सही तरीके से यूज करें और जहां विकास हो रहा है उस विकास की दृष्टि में अपना सहयोग करें, न कि उसका उपहास बनाएं। कुल मिलाकर इन्वेस्टर समिट के दौरान आए प्रस्तावों पर उत्तराखंड सरकार और टाटा ग्रुप ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी इस प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। हालांकि प्रस्तावित उद्योग कब तक स्थापित होंगे ये तो देखना होगा, लेकिन सवाल ये है कि प्रस्तावित उद्योगों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ ही बिजली पानी की मांग कैसे सरकार पूरा करेगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और आज इस मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में है राजेश मिश्र जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में शीशपाल सिंह बिस्ताब है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी की ओर से, और इसके साथ ही उदित घड़ियाल साहब हमारे साथ में है, समाज सेवी हैं। आज चर्चा करेंगे बीजेपी के साथ में राजेश जी हैं। राजेश जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो ये कह रही है कि भाई कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी जी। जो समिट हुआ था उसको लेकर अब तक बहुत लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन उसका असर अभी तक नहीं दिखा था। हालांकि अब ये जानकारी मिल रही है कि टाटा समूह की ओर से एक बड़ा प्लांट लगाया जाएगा, लेकिन वही है ना कि इतना लंबा वक्त लग रहा है कि सवाल अपने आप उठ रहे हैं। क्या वजह है इसकी आखिर? जब बड़े बड़े दावे किए गए थे तो इतनी देरी क्यों हुई आखिर? अनम्यूट कीजिए राजेश जी पहले, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। आवाज आ रही है गरिमा जी? जी बोलिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की जो निचले स्तर की मानसिकता है, कुंठित मानसिकता है, इस कुंठित मानसिकता से हमें साफ समझ आ रहा है कि एक तरफ तो प्रदेश में चुनी हुई सरकार अपने 8 महीने के इस ग्लोबल समिट के अंदर ही इतनी बड़ी जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा समूह को इस प्रदेश के अंदर व्यवस्था दे रही है कि वो हमारे प्रदेश के अंदर आके हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करें। वो आपके मीडिया के माध्यम से उन्हें डराने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो इस देश की सबसे पहली चुनी हुई सरकार बनाने वाली पार्टी है, वो अपनी बात को मीडिया के माध्यम से इतनी नकारात्मकता से रखती है। इस प्रदेश में अगर आप आते हैं, यहाँ पे मर्डर कर दिए जाते हैं, इस प्रदेश के अंदर अगर आप आते हैं यहाँ पे रेप कर दिया जाता है। सबसे पहले तो अपने प्रदेश की गरिमा को बचाने की बात है, और वही गरिमा जी जो इनकी प्रवक्ता है वो इस तरह की निचले स्तर की बात करती है। मैं बिल्कुल भी उनकी बात से मतलब मुझे बड़ी पीड़ा सी हुई कि ऐसी महिला होने के बाद वो ऐसी बातें ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे कहनी है जो उनको कहने से बचना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं ग्लोबल समिट की। मैं ग्लोबल समिट के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, दिसंबर 8 या 9 तारीख को ग्लोबल समिट हुआ। इस प्रदेश के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री ने प्रयास किया कि विश्व के अनेक देशों में जाने के बाद, इस देश के अनेक राज्यों में जाने के बाद जो उन्होंने रोड शो किया, उनका पूर्णतः विश्वास था कि जो रोड शो वो कर रहे हैं या जिन देशों में जाके वो इस प्रदेश के अंदर इस बड़ी बड़ी कंपनियों को लाने का काम कर रहे हैं, उसमें सभी पार्टियों से सहयोग प्रार्थनीय है। दूसरा, जो इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का इस समय युवाओं का जो एक समूह सा हो रहा है, जिनको ये लग रहा है कि इस प्रदेश के अंदर हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हमें प्रदेश छोड़ के जाना पड़ रहा है, और बहुत दुखी मन से उन्हें कहना पड़ता है कि पलायन एक बड़ी संख्या में हो रहा, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उस पलायन को रोकने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सबका सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। अगर हम सबके सब नेगेटिविटी से ही अगर हमारे किए हुए प्रयासों पे उंगली उठाने का काम करेंगे, आरोप लगाने का काम करेंगे, तो काम कैसे चलेगा? तो मैं मान के चलता हूं जो ये प्रयास हो रहे हैं बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं, और इस प्रदेश के अंदर बहुत जल्द बड़ी कंपनियां अपना सेटअप लगाएंगे और हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है। देखिए, उम्मीद तो ये है कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, और ये बातें आपकी ओर से भी बहुत पहले से की जा रही थी। अगर वक्त आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए तो सर कितना वक्त हो चुका है ग्लोबल समिट को? क्या अब तक नहीं हो जाना चाहिए था? जब ग्लोबल समिट हो रहा था कांग्रेस पार्टी तो उस दौरान भी बड़े सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन उस दौरान भी यही कहा जा रहा था कि अभी कम से कम होने तो दीजिए। आप उसके होने से पहले ही अगर सवाल पूछेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा? लेकिन हो गया और लंबा वक्त हो गया। उसके बाद जब एक काफी लंबे वक्त तक कुछ उसका नतीजा देखने को नहीं मिला, सवाल तो तब उठे हैं ना। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी से जवाब लेते हैं। शीशपाल जी हमारे साथ में। शीशपाल जी, राजेश जी को आपने सुन लिया होगा, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द रोजगार जो है, रोजगार का पिटारा खुल जाएगा, उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ा मौका होगा। लेकिन ये शब्द, ये जो लाइनें बोली जा रही हैं, ये तो मैंने ग्लोबल समिट के दौरान भी बीजेपी के प्रवक्ताओं से खूब सुनी थी। ये जो है कांग्रेस निचले स्तर की बात, हम निचले स्तर की बात करते हैं। हम जो है आम जो बेरोजगार है, जो आम ग्रामीण व्यक्ति है, जो सबसे दूर दराज का व्यक्ति, हम उसके बारे में भी सोचते हैं। और हम कह रहे हैं कि 7 साल से भाजपा सरकार बयानबाजी से आगे कब बढ़ी है। आप देखिए 2018 में भी इन्वेस्टर मीट हुआ था, तब भी सरकार ने जो है बड़े बड़े दावे किए, और इसी बार के इन्वेस्टर मीट की आप बात कर लीजिए। इस बार के इन्वेस्टर मीट को भी लंबा समय हो गया, तब कहा था कि 40,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग तो जो है इन्वेस्टर मीट की शुरुआत में ही हो गई। अभी तक वो ग्राउंड से जो है बाहर नहीं आया मामला। अब फिर कहा जा रहा है टाटा समूह आएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएगा। अच्छी बात है, अगर कोई समूह आता है, कोई सिटी बनाता है, हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। हम तो 2018 से कह रहे हैं भाई करके दिखाइए ना, रोजगार मिलेगा, उद्योग आएगा, लगेगा तो दिखेगा।
लेकिन भाजपा सरकार में केवल बयानबाजी दिखती है, अखबारों में हेडलाइन दिखती है, लेकिन धरातल पे उद्योग नहीं उतरते, रोजगार जो है नहीं आते हैं, तब जाकर के हमें परेशानी होती है। और कोई भी बड़ा ग्रुप अगर राज्य में आएगा, निश्चित तौर पर वो देखेगा कि उस राज्य में जो है कानून व्यवस्था कैसी है, उस राज्य में जो है इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था क्या है, उसको 24 घंटे बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तो मूलभूत चीजें हैं। और सरकारी सिस्टम कैसा है, जो है सिंगल विंडो सिस्टम की बात बार बार होती है गरिमा जी, लेकिन वो सिंगल विंडो सिस्टम उद्योगों के लिए आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया, वरना तो उद्योगों की भरमार हो जाती। जितने दावे मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार ने किए, उल्टा जो उद्योग कांग्रेस की सरकार में देहरादून में सिटकुल बसा करके लाए गए थे, हरिद्वार में सिटकुल बसा करके लाए गए थे, उधम सिंह नगर में सिटकुल बसा करके लाए गए थे। आप देखिए ज्यादातर पर ताले लग रहे, क्यों बंद करके वो जा रहे हैं? कम से कम उनका दुख दर्द तो पूछिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए जनाब। जो ऑलरेडी रोजगार दे रहे हैं, जो उद्योग राज्य में स्थापित है, कम से कम उनको तो रोकिए। नए तो आएंगे, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आएंगे कब? हम यही तो पूछ रहे हैं ना। ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस नकारात्मक बात करती, मतलब पिछली विफलताओं से हमने क्या सीखा? हमने जो है उस पर तो सवाल खड़े होंगे कि नहीं होंगे कि भाई बयानबाजी तो तब भी हुई थी, दावे तो तब भी हुए थे, जनता की गाड़ी कमाई इन्वेस्टर मीट में 2018 में भी खर्च हुई, 2022 में भी खर्च हुई, लेकिन धरातल पे हमें मिला क्या? अगर हम जो है विपक्ष में हैं और विपक्ष में हम जनता के चौकीदार हैं, जनता ने हमें चुना, हम अपने विपक्ष में बैठ गए, तो हम अगर जनता की बात न करें, मतलब केवल हम सत्ता की बात करें, सत्ता के वाहवाही करें, मतलब इनके लिए हम ताली बजाए, यही हमारा काम है। मतलब हम जनहित की बात न करें, हम बेरोजगार के हित की बात न करें, जो यहाँ पर बिजली पानी की समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या, उसमें सवाल न खड़े करें। मुझे लगता है सत्ता पक्ष जो है यही चाहता है। आप अगर काम करके दिखाएंगे, आपकी सरकार अगर जो है कामयाब होती, राज्य में अगर जो है विकास कर पाती, उद्योग ला पाती, रोजगार दे पाती, तो सवाल खड़े न होते। लेकिन आप बेरोजगारों से पूछिए ना गरिमा जी, कितना रोजगार मिला? अभी भी बेरोजगार धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार दावे करती थी कि साहब अब तक हमने जो है सबसे ज्यादा रोजगार दे दिए। भाई दिए किसे? आप बताए ना। आपने बिहार के लोगों को रोजगार दिए, आपने यूपी हरियाणा के लोगों को रोजगार दिए, या उत्तराखंड के लोगों को रोजगार दिए, वो टाटा ये दे नहीं पाते हैं। तो जो है दावे हकीकत में कब बदलेंगे, यही जो है कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। और कांग्रेस पार्टी भी तभी पूछती है जब बेरोजगार सवाल खड़े करते हैं, जब जनता के बीच से जो है सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सरकार दावों से आगे कब बढ़ेगी, ये हम इनसे पूछना चाहते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात है गरिमा जी, सरकार जो है दावा करेगी आएगी, लेकिन कब आएगी साहब? ताइवान की कंपनी के साथ टाई अप है, वो जो है 2025 में आएगी। अब जब 2025 में आएगी, 2025 में अगर कोई चीज साकार होगी तो तब बात हो जाएगी, निश्चित तौर पर हम भी स्वागत करेंगे। लेकिन जो है अभी से बयानबाजी जो है शुरू हो गई। हम तो इन्वेस्टर मीट में 2018 से ये खूब तमाशा देख रहे हैं सरकार का, जो है दावों से जो है राज्य की जनता भी अब उब गई है। अब हम तो इनसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि सरकार धरातल पे कुछ करके दिखाइए। अगर आप करके दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन स्वागत करने के लिए, सरकार की तारीफ करने के लिए कुछ हो तो सही गरिमा जी। ठीक है। दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, एक तरफ अभी तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ये कहती आई थी कि भाई ये जो जुमले हैं वो दिए जाते हैं, और ग्लोबल समिट के बाद से लगातार रोजगार को लेकर युवाओं ने भी सवाल पूछा कि आखिर उस समिट में क्या निकलकर सामने आया। इन्वेस्टर समिट के सकारात्मक परिणाम दिखने की बात अब बीजेपी कर रही है, लेकिन क्या असल में आपको नजर आ रहे हैं सकारात्मक परिणाम? आपको लग रहा है कि जो टाटा समूह की ओर से प्लांट लगाए जाने की बात सामने आई है, ये धरातल पर असल में इम्प्लीमेंट हो पाएगा और इससे युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? जी, यदि भारतीय जनता पार्टी या सरकार की बात को मान भी लिया जाए कि टाटा ग्रुप यहाँ पर आने वाला है, एक इलेक्ट्रॉनिक जो नगर है वो बसाने वाला है, तो स्वागत ही योग्य है इस प्रदेश के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सवाल तो उठता है कि ये सवाल तो बिल्कुल बनता है कि 2018 का जो इनका ग्लोबल समिट था और 2023 का इनका था, आप बताइए ये जो कंपनी आ रही है 2018 वाले जो इन्होंने समिट वो कर रखा था, एमओयू कर रखे थे, उसके माध्यम से आ रही है, या 2023 में जो इन्होंने करे थे उसके माध्यम से आई है? क्योंकि अगर 2023 में आई है तो ये मानना पड़ेगा कि 2018 का जो इन्होंने घोषणा की थी कि 70,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, वो बिल्कुल व्यर्थ है, वो सिर्फ जुमले हुए। और अगर ये 2023 में जो इन्होंने 1.5 लाख एमओयू की बात करी, जिसमें से धरातल में 44 का जो आंकड़ा 44,000 करोड़ का आंकड़ा जो बताते हैं, अगर उसके तहत हुआ है
तो इनको ये मानना पड़ेगा कि इनके 2018 का जो समिट था वो फेल हुआ है, वो धरातल पर नहीं उतरा है। और यदि विपक्ष इस बात को कह रहा है तो ये उसमें सत्यापित है कि हाँ ये चीज धरातल पर नहीं उतरी है। अब आप बताइए 2025 में आ रहे हैं, तब तक इनका तीसरा ग्लोबल समिट आ जाएगा। ये कंपनी आज तो लग नहीं रही है, 2025 में इनके हर 2 साल बाद अगर एक ग्लोबल समिट हो रहा है तो 2025 में इनका तीसरा ग्लोबल समिट आ चुका होगा। तब ये वाली जो कंपनी है तब ये सोच रही होगी, तब वो निर्णय लेगी। तो जो त्वरित जो हमें चाहिए कि आप इस तरह की जो कोई व्यवस्था बनाए कि जो यहाँ के जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले। उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि 75 से 80% लोगों का जो रोजगार होना चाहिए, कोई भी कंपनी ग्लोबल कंपनी आती है यहाँ स्थानीय लोगों का रोजगार उसमें होना चाहिए। क्या ये सुनिश्चित करती है सरकार? आप बताइए जितने भी सिडकुल में लगे हुए लोग हैं यहाँ कितने लोग रोजगार करके। ये प्रदेश इसलिए नहीं बनाया गया था कि बाहर से आने वाले लोग उन कंपनियों में रोजगार करें, ये प्रदेश बनाया इसलिए गया था कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। लेकिन सरकार की नीति बिल्कुल इससे उलट है। आज ये आपको आंकड़ा राज्य सरकार प्रस्तुत नहीं कर सकती है कि पिछले 7 साल से जब तक उत्तराखंड क्रांति दल इस बात की मांग करता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें शासन कर रही है, तो आप बताइए कितने स्थानीय रोजगार और बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया? ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। लेकिन सिर्फ ये कहना कि हाँ रोजगार स्वागत है, अगर ये कंपनी आती है तो उत्तराखंड क्रांति दल का स्वागत करता है, लेकिन धरातल में उतरे तो सही। आप बताइए ना, हजारों करोड़ का इनका एमओयू होता है और आज ये टाटा की कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रश्न क्यों ना उठाए विपक्ष इनके 2018 के समिट का जो रिकॉर्ड है, ये 2023 का जो समिट का रिकॉर्ड है, ये प्रश्न तो इनको उठाना पड़ेगा ना। तो आप स्वागत योग्य बात है, लेकिन वो धरातल पर तो उतरे और उसके बाद फिर दूसरा समिट आ जाएगा इनका। तो ये जो एक तरीके से मिथ्या प्रचार जो होता है, ये जो जनता का बेवकूफ बनाया जाता है, हम चाहते हैं सरकार ऐसी ठीक है। यानी आपको लग रहा है कि उन दावों में सच कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जनता को यहाँ पर बड़े बड़े सपने दिखाए गए जो कि सच नहीं हुए। गरिमा जी आप ये बताइए इस बात को कि हम तो इसमें स्पष्ट कर चुके, 2018 का समिट आपके सामने हुआ था ना, 70,000 करोड़ का एमओयू की घोषणा सरकार ने की थी ना। आप बताइए कौन सी बड़ी कंपनी आई है पूरे प्रदेश में? 2018 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप एक कंपनी का नाम बता, जैसे आज ये बोल रहे हैं यहाँ पर आके टाटा आ रही है, आप मुझे बताइए 2018 का 70,000 करोड़ के एमओयू सरकार ने बोला था, कौन सी कंपनी आई मुझे बताइए आप। ठीक है, अब ये 23 वाली बात कर लीजिए जिसमें ये 1.5 लाख करोड़ के एमओयू की बात करते हैं। विषय ये नहीं है, आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, धरातल में लाइए, विपक्ष आपका सहयोग करेगा, चाहे कांग्रेस हो या यूकेडी हो, तमाम विपक्ष। लेकिन आप खाली जुमलेबाजी करेंगे, आप खाली बयानबाजी करेंगे, आप खाली जनता को बरगलाने के लिए या मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए आप स्टेटमेंट जारी कर देंगे, इससे थोड़ी कुछ होने वाला है। ठीक है। जनता को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जनता को यहाँ पर जब रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर वही बात ना कि बयानबाजियां तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, सपने बड़े बड़े दिखाए गए, लेकिन असल में जनता के हाथ में कुछ भी नहीं लगा, यही वजह के सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे साथ में उदित जी है, उनका रुख कर लेते हैं। उदित जी समाज सेवी हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। उदित जी देखिए, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं तो वहां पर कई बार चीजें ठीक नहीं भी होती है, क्योंकि वो विरोधी है, या हम कह लें कि आरोप प्रत्यारोप तो उनके चलते ही रहेंगे। अब ये आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि चाहे 2018 का समिट हो या 2023 में जो समिट हुआ, क्या कोई फायदा हुआ असल में जनता को? उत्तराखंड का भला हुआ क्या इन समिट से? जी देखिए, अगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की बात टाटा ने कही है, अगर ये टाटा ने कही है तो फिर टाटा इस समय विश्वसनीयता पे तो नंबर 1 आता है भारत में, तो टाटा अवश्य बनाएगा। बड़ी अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। टाटा अगर एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, उत्तराखंड को जरूरत है। लेकिन मेरी चिंता टाटा का एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। टाटा क्या बनाएगा? टाटा बनाने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक में करने वाले हैं, ताइवान के साथ में उनका कोलैबोरेशन है, बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रॉनिक में। अब सवाल उठता है कि क्या 10,000 के करीब के कह रहे हैं कि बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। किन बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी 10,000? क्या वो ट्रेंड है इन इलेक्ट्रॉनिक्स? उसके लिए जो सिस्टम बनेगा, क्या वो इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए ट्रेंड है? क्या हमारे ITIs में किसी भी कोई भी ITI हो, उत्तराखंड का पहाड़ पे जो भी ITI है, क्या उनके पास कोई विषय है, सब्जेक्ट है? इससे संबंधित नहीं है। हमारे यहाँ ऑलरेडी जितने अभी तक हैं वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं ITI। तो हम नौकरी किनको देंगे? नौकरी आंध्रा से आएंगे, या जहां उड़ीसा में ITI अच्छा चल रहा है, या जो सब्जेक्ट से संबंधित हैं यूपी में है या हरियाणा में है। तो हमारी प्राथमिकता सरकार देखिए कर रही है, बहुत अच्छी बात है।
आप लाइए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आने चाहिए। और आप मानिए, यकीन मानिए, बहुत से इन्वेस्टर देश भर से, दुनिया भर से उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। माहौल अच्छा है, कुछ छोटा मोटा कमियां रहती हैं, पुलिसिंग में रहती है, लेकिन वो और राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छी है। पानी की कोई यहाँ पर दिक्कत मेरे हिसाब से इंडस्ट्रीज को नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज तराई के क्षेत्र में है, जहां की वाटर टेबल अभी भी बहुत हाई है। जहां तक बिजली का सवाल है, धीरे 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 सुधार आना चाहिए। लेकिन मेरी जो चिंता है गरिमा जी, वो ये है कि नौकरियां हम कैसे देंगे। जो युवा पहाड़ पे है, हम पहाड़ पे चिंतित हैं, पहाड़ के पलायन को लेकर चिंतित हैं। आपने पूर्व में भी देखा होगा, तिवारी जी के समय बहुत सारी इंडस्ट्री आई, उन इंडस्ट्री में कितने बच्चे आए पहाड़ के? नहीं आए। तिवारी जी से हमें उम्मीद थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक या और भी जितनी इंडस्ट्रीज से संबंधित आईटीआई को बढ़ावा देंगे, लेकिन वो आईटीआई धीरे 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 समय के साथ साथ पिछले 20 साल में निचले स्तर पे चले गए। अगर हमने आईटीआई आज नहीं रिवाइव करा, और मैं तो कहूंगा जो भी आईटीआईज है वो इन इंडस्ट्रीज के साथ में आप कर दीजिए ना अटैच, वो आराम से अपने हिसाब से कोर्स चलाएंगे। हमारे पास आज भी वही सिलाई का कोर्स चल रहा है, कहीं मेकअप का कोर्स चल रहा है। हमें इससे बाहर निकलना है, अन्य राज्यों के साथ में हमें compete करना है। तो टाटा ने कहा है तो टाटा आएगा, लेकिन टाटा आने के बाद हमारे बेरोजगारों का क्या होगा? क्या उनको रोजगार मिलेगा? यह देखने वाली बात है, और सरकार इसमें कितनी जल्दी अपना कदम उठाती है वो महत्वपूर्ण है। करेंगे और राजेश जी से इन सारे सवालों का जवाब लेंगे कि आखिर टाटा समूह आने की बात तो हुई है, लेकिन जो पहले लगातार बयान दिए जाते रहे, क्या उसी तरीके से ये भी एक सपना बनकर रह जाएगा? इस पर विस्तार से होगी बातचीत। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर होता है। देखिए, देवभूमि के दंगल में लगातार हम बात कर रहे हैं रोजगार को लेकर, क्योंकि लगातार अब युवा सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जो समिट हुए थे उसके बाद से रोजगारों का क्या हुआ, और लगातार ये पूछा जा रहा है कि जिसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो दावे आखिर सच क्यों नहीं हुए। राजेश जी, आप हमारे साथ में लगातार बने हुए थे और आपने सभी प्रवक्ताओं की बात भी सुनी, चाहे वो समाज सेवी हुई या यूकेडी की ओर से। हर किसी का यही कहना है कि सर, धरातल पर जब तक सच नजर नहीं आता तब तक सपने दिखाए जाने से कुछ नहीं होता। सपने खूब दिखाए गए थे, मुझे भी याद है 2018 के समिट के भी जब हो रहा था उस दौरान, तब जब उसका जिक्र होता था तो आप लोग कहते थे कि देखिए 2018 की बात अलग थी, अब इंतजार कीजिए, हम डबल इंजन की सरकार हैं, हम सब करके दिखाएंगे। लेकिन स्टिल अभी भी चीजें वहीं पर अटकी हुई हैं। तो फिर क्यों आखिर ऐसा हुआ? कहां पर कमी रह गई, कहां पर लापरवाही रही? क्योंकि महीनों का अंतराल सर बहुत होता है। गरिमा जी, मैं आपसे 2 मिनट का समय अधिक लूंगा अपनी बात पूरी करने के लिए, तो इसलिए निवेदन है 2 मिनट का समय मुझे अधिक दीजिएगा। मैं आपको पूरी बात विस्तार से बता देता हूँ। देखिए, पहले इस प्रदेश के अंदर जिन मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में इस प्रदेश में ग्लोबल समिट हुआ, उनके नतीजे क्या रहे ये पूरे प्रदेश देखा है। और ऐसा नहीं है कि उन नतीजों को देखते हुए हम ये उम्मीद करना छोड़ दें कि आगे को भी नतीजे उसी प्रकार से होंगे। देखिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, और एक युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है जो कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर सारी व्यवस्थाएं जो खास तौर पे बेरोजगारी और पलायन को देखते हुए हो रही है, उस पर कोई निष्कर्ष ऐसा निकले जो जमीनी तौर पे काम होते हुए भी दिखे और इस प्रदेश के युवाओं को ये प्रदेश छोड़कर जाना भी ना पड़े। मैं बता देता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने बीते दिनों लगभग 8 महीने पहले विश्व के कुछ हिस्सों में जाने के बाद, प्रदेश के कुछ हिस्सों को में जाने के बाद लगभग 3.5 लाख करोड़ के निवेश को इस प्रदेश के अंदर लाने का प्रयास किया है। उसके बाद 1333 MOU साइन हुए हैं। लगभग 4 करोड़ 80 लाख के निवेश इस प्रदेश में आने की संभावना बनी हुई है। अब मैं कुछ सेक्टर्स आपको बता देता हूं, जिन सेक्टर्स के अंदर सिर्फ आईटीआई वाले नहीं, हर संभावनाओं वाली ही सारी बातें क्यों हैं? क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि आपके दावों में कोई सच झूठ, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, लेकिन जब सिर्फ संभावनाओं पर बात अटकेगी और कल्पनाओं में रह जाएगी तो फिर सच कैसे उसको माना जाए? गरिमा जी, देखिए, मैंने आपसे पहले ही अपनी बात नहीं, आप दो, क्या मैं आपको 3 मिनट दूंगी, लेकिन मैं सवाल तो आपसे कर सकती हूँ। नहीं, मैं समय की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा पिछले इस प्रदेश के समय में जिस भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस प्रदेश को जो भी सौगात मिली, मैं उससे इतर होकर
आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी का जो समय, एक युवा मुख्यमंत्री ने जब कमान संभाली है और इस नेतृत्व को लिया है, तो विश्वास करना पड़ेगा हमें। सर, कितना वक्त हो गया आपके मुख्यमंत्री को? आप कितना वक्त हो गया आपकी डबल इंजन की सरकार को? देखिए, सारी चीजें आपकी ठीक है, लंबा समय हो गया हमें। 2021 में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस प्रदेश में कमान संभाली थी और निरंतर, उसके पहले भी आपके ही मुख्यमंत्री थे। क्या युवा मुख्यमंत्री होगा तभी युवाओं के बारे में सोचेगा? देखिए, सारे का ये तर्क तो मुझे लगता है बिल्कुल अलग हो जाएगा। एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभी 100 मार्क लाने वाले बच्चे नहीं होते, सभी फर्स्ट आने वाले बच्चे नहीं होते। शिक्षा उनको हर कोई शिक्षक इससे एक ही प्रकार की देता है, लेकिन हर कोई उत्तीर्ण अच्छे नंबरों से हो जाए ये कह पाना मुश्किल होता है। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सेक्टर्स आपको बताना चाहता हूँ। 24 अलग अलग सेक्टर्स में इस प्रदेश के अंदर रोजगार बढ़ेंगे। टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी, एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, एप्पल मिशन पॉलिसी, फंड स्टोरेज प्रोजेक्ट, आयुष पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी, सोलर पॉलिसी, ओवरसीज पॉलिसीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसीज, मिनी हाइड्रो पॉलिसी, स्मॉल हाइड्रो पॉलिसी, लार्ज हाइड्रो पॉलिसी, मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, और 13 जिलों के अंदर वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इन पॉलिसियों का निर्माण होगा। थोड़ा सा समय का इंतजार हम सब ने रखा होगा। जहां आज हम सवाल खड़े करने की बात कर रहे हैं, जहां हम बार बार ग्लोबल समिट की बात कर रहे हैं, हमारे सभी साथियों को यह बात समझनी होगी कि अब अगर किसी प्रकार से भी प्रदेश के युवाओं के बारे में, और तत्काल जैसे टाटा जैसी इतनी बड़ी कंपनी जो विश्व में अपना एक उचित और जिम्मेदार स्थान रखती है, हमारे इस देश की कंपनी है, अगर उसकी पहल पे कोई शुरुआत हो रही है तो थोड़ा सा इतना इंतजार करें। 2025 कितना दूर है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, पेशेंस रखना होगा। ठीक है, इंतजार यानी अभी और इंतजार नहीं, और इंतजार की बात नहीं। देखिए, जब कोई कंपनी एस्टैब्लिश, तो इस एस्टैब्लिशमेंट के लिए हर चीज के तैयारी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज उठा के कहीं पे रख देनी। जब सेटअप तैयार होगा तो निश्चित रूप से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए समय लगता है, और इस समय का हमने सर, लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने ये नहीं कहते कि एक दिन में ही पूरा सेटअप खड़ा हो जाता है, लेकिन यही बात है ना कि अब आपने सेटअप ही अगर 6 महीने बाद लगाना शुरू किया है, तो उम्मीद ये की जाए कि 6 महीने में सेटअप भी तैयार होगा। देखिए गरिमा जी, दिसंबर में ग्लोबल समिट हुआ और लगभग मार्च से आचार संहिता इस पूरे देश के अंदर लगी चुनाव की। 3 महीना 4 महीना सबने देखा कि चुनाव में पूरा देश व्यस्त रहा, सारे लोग वहां पे व्यस्त थे, तो उसमें ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है कि लोग अपने काम छोड़कर। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये जो इंडस्ट्रीज आएंगी इनका चुनाव से कोई लेना देना था? क्या आचार संहिता का फर्क इन पर पड़ रहा था? क्या सरकारी कंपनियां हैं ये? नहीं, बात सरकारी कंपनियों की, बात प्रदेश के अंदर जब माहौल चुनाव का चल रहा है, किसी चीज के लिए सरकार से कहीं चुनाव के दौरान जो प्राइवेट काम है, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि प्राइवेट काम रुक जाते हैं या प्राइवेट इंडस्ट्रीज कुछ बात नहीं करी मैंने। तो जब सरकार की दखल उनके प्रदेश के अंदर आने में होनी है, ठीक है, उन कंपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए सरकार से कहीं ना कहीं आदेश लेने की जरूरत है, उनसे कोई ना कोई योजना में सहायता लेने की जरूरत है। वो स्थिति में है नहीं ना। अगर टाटा कंपनी चुनाव के समय आती है, कहते चुनावी एजेंडा है, आचार संहिता का उल्लंघन की बात करते हैं, ये कहते देखिए कंपनी का आज ही न्यूज़पेपर्स पे इसलिए दे रहे क्योंकि चुनाव सामने आ गया। सर देखिए, बहानों की अगर बात करेंगे तो कोई भी कैसा भी कहीं भी बनाया जा सकता है, मुझे लगता है उसमें वक्त नहीं लगता है। और मैं बहाने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने कहा ना चुनाव का वक्त है, ये सारी चीजें तो पहले भी पता थी ना, तब क्यों नहीं बताया गया कि भाई 6 से 8 महीने लग जाएंगे, ये साल भर लग जाएगा इस समिट के बाद भी। तब तो आपने कहा था कि अभी देखिएगा समिट के बाद किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितने नए प्लांट्स, कितने बड़े बड़े दावे, हजारों करोड़ों के, मतलब करोड़ों और अरबों में बातें होती थी। तो समझिए आपके किस तरीके के सपने दिखाए गए। ठीक है, नहीं है कंपनी हमसे बाउंड नहीं है। हाँ, बिल्कुल बाउंड नहीं है, लेकिन अगर कंपनी के नाम पर आप दावा कर रहे हैं, कंपनी के नाम पर आप अपनी जनता से ये कह रहे हैं कि ये कंपनी आएगी और ये कंपनी रोजगार देगी, तो क्या आपको ये हक है अगर वो आपके ऊपर बाउंड नहीं है? ये बिल्कुल ठीक है कि कंपनी आप पर बाउंड नहीं है, लेकिन आपने अगर ये बात कही है तो किसी बिना पर कही है। आपने एक समिट बनाया, एक इवेंट किया, उस इवेंट में कंपनी आई, कंपनी ने वादे किए, एमओयूज हुए, डील्स हुई, तब जाकर आप कह पाते हैं ना। तो उन डील्स का, उन एमओयूज का क्या होता है, वो स्पष्ट रूप से जनता तक को क्यों नहीं बताए जाते? बात ये है। राजेश जी, अब सुन लेते हैं इनको, उसके बाद आएंगे आपके पास, हम फिर आपसे जवाब लेंगे। शिषपाल जी कुछ बहुत देर से कहना चाहते हैं। शिषपाल जी, आचार संहिता थी, बहुत सारे फलाना धमाका, बहुत सी बातें निकलकर सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर रोजगार नहीं मिला। देखिए गरिमा जी, भाजपा के प्रवक्ता ने खुद ही कह दिया है कि जो पहले के मुख्यमंत्रियों ने ग्लोबल समिट किए हैं, उनमें जो है इच्छा शक्ति नहीं थी, उनका संकल्प मेरे ख्याल में
कमजोर था। मैं इनको याद दिला दूं कि जो पहले के मुख्यमंत्रियों ने ग्लोबल समिट के, वो भाजपा के ही मुख्यमंत्री थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। कांग्रेस की सरकार में तो कोई ग्लोबल समिट कभी नहीं हुआ। बिना ग्लोबल समिट के ही जो है इतने शेड्यूल कांग्रेस की सरकार में बन गए थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में इच्छा शक्ति थी, निर्णय लेने की क्षमता थी, और उसको धरातल पे उतार के दिखाने की भी जो है क्षमता थी, तो उतार के दिखाया। लेकिन आपने केवल सपने दिखाए, केवल बयानबाजियां की, और आप कह रहे हैं कि जो है प्राइवेट कंपनियां बाउंड नहीं है। फिर आपने क्यों कह दिया कि 3.5 लाख करोड़ के एमओयू है साहब 2022 में, 1.5 लाख करोड़ के एमओयू है 2018 में। एमओयू होता है तो एमओयू में शर्तें होती है, एमओयू में सब कुछ तय होता है। इसका मतलब हवाई बातें हो रही थी गरिमा जी। भाजपा के प्रवक्ता ही जब इस बात से सेटिस्फाई नहीं है, उन्हीं को पता नहीं है कि साहब अनुबंध नाम की क्या चीज है, तो सरकार किस आधार पे इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी। और ये केवल जो है एक टाटा के इन्वेस्टमेंट पे, वो भी 2025 में आएगा, अपनी जो है बिल्कुल पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन अभी इन्होंने खुद ही कहा कि जो है 1300 से ज्यादा कंपनियों के साथ एमओयू है, तो भैया बाकी की जो है कंपनियां कहाँ है, वो कब धरातल पे जो है अपना काम शुरू करेंगी। और 2022 के इन्वेस्टर मीट में तो आप कह रहे थे कि साहब विपक्ष आरोप लगाता है, इस बार तो ग्राउंडिंग के साथ जो है इन्वेस्टर मीट की शुरुआत हुई। इन्वेस्टर मीट शुरू होने से पहले ही 40,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। भाई हम भी उस ग्राउंड को देखना चाहते हैं। आप जो है गरिमा जी अपनी टीम को भेजिए, मैं विश्व जी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, उदित भाई भी होंगे, हम सब चलेंगे। हम भी उस ग्राउंड को देखना चाहते हैं जहां पर वो 40,000 करोड़ के जो है इन्वेस्ट आपके 2 दिसंबर में उतरे हैं। लेकिन धरातल पे कुछ दिखाने के लिए हो, बयानबाजी हो जाती है। आप अपने ही मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली से खुश नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड का बुद्धिजीवी लगातार जो है सवाल कर रहा है। उत्तराखंड के बेरोजगार को आप सपने तो दिखा देते हैं, उत्तराखंड की जनता को आप सपने दिखा देते हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। इनकी सरकार ने जो है 2021 में एक फैसला लिया कि 70,000 करोड़ के जो है पॉली हाउस का जाल बिछाया जाएगा। वो पॉलिस हाउस का जाल नहीं बिछा गरिमा जी, उल्टा उद्यान घोटाला हो गया, जिसमें जो है माननीय हाईकोर्ट को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। और तब तो ये उस घोटाले को भी नहीं मानते थे, कह रहे कहाँ का घोटाला, किसका घोटाला। लेकिन अब जिस प्रकार के खुलासे हो रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। इनके जो है उद्यान मंत्री का इस्तीफा अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन इनके अंदर जो है नैतिकता और शर्म नाम की चीज नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए, उसके लिए भी 2022 में मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने जो है, यही धामी जी की कैबिनेट ने जो है फैसला लिया। कहा है वो लघु जल विद्युत परियोजनाएं, सपने बड़े दिखाए, उस पर मैं भी कई डिबेटों में बैठा, लेकिन धरातल पे नहीं उतरते हैं। उद्यान के मामले में उद्यान विभाग की फल पट्टी बनेगी, फल प्रसंस्करण के उद्योग लगेंगे, कहाँ है भाई वो सपने। बार बार आपकी कैबिनेट फैसले लेती है, आप जो है उस पर डिबेटें भी होती है, अखबारों की सुर्खियां बनती है, लेकिन सरकार की निर्णय क्षमता, सरकार की जो है काम करने की क्षमता वो नहीं है। अनुभवहीनता के कारण गरिमा जी ये सरकार जो है चीजों को धरातल पे नहीं उतार पा रही है। मैं ये बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहूंगा, क्योंकि 2000 जो है 18 से हम लगातार 17 के बाद से यही चीजें देख रहे हैं। सरकार निर्णय लेती है, दावे करती है, लेकिन धरातल पर जो है वो चीजें नहीं उतरती हैं। ये जो है लाल फीताशाही के चंगुल में फंसे हुए हैं। लाल फीताशाही इनको जो चीज सिखाती है, पढ़ाती है, इनके मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उसी चीज को बोलते हैं। लेकिन ये कान पकड़ के क्यों नहीं कहते कि भाई आपने जो है हमसे झूठ क्यों बुलवाए, ये चीज धरातल पे क्यों नहीं उतरती। हमें जनता को जवाब देना है, प्रदेश के बेरोजगार नौजवान को जवाब देना है, लेकिन जो है दावे होते रहेंगे। मैं अभी भी इनके साथ हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आप इस जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के सपने को पूरे कीजिए, धरातल पर उतरिए, हम बिल्कुल जो है इसका स्वागत करेंगे। लेकिन ये जो है समय पर जो है शुरू होना चाहिए, धरातल पे उतरना चाहिए। और उदित घिड़िया जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि इसमें उच्च तकनीक का प्रयोग होगा। आपकी ITI, आपके जो है पॉलिटेक्निक क्या इसके लिए तैयार है? आप जो है तकनीकी शिक्षा में कोई फेरबदल करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को लाभ मिलेगा, उन्हें उस स्तर का जो है प्रशिक्षण मिल सकेगा। क्योंकि लगातार जो है ITI और पॉलिटेक्निक पर जो है ताले लटक रहे हैं, और जो है हम इस सवाल को कई बार उठा चुके हैं। और इन उद्योगों में राज्य के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसी आशंकाएं हैं कि यहाँ जो है फिर जो है बाहर के बेरोजगार जो है कब्जा जमा लेंगे, हमारा राज्य का बेरोजगार फिर ठगा अपने को महसूस करेगा।
सरकार जो है इन सब चीजों पर कितना ध्यान दे रही है, उसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं, ये सब भी देखने वाली बात होगी। और जो है अपनी बयानबाजी जुमलेबाजी से कब बाहर निकलेंगे, कब धरातल पर ये चीजें उतरेंगी, ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है। यूकेडी के प्रवक्ता हैं दीपक जी, उनका रुख करते हैं। दीपक जी, देखिए कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है और आपने भी अपने पहले जवाब में यही कहा कि देखिए कल्पनाओं में खूब बातें हुई, सपने खूब दिखाए गए, लेकिन सच जो है वो नहीं हुआ। उत्तराखंड का युवा भी अब तो इंतजार कर रहा है कि कैबिनेट समिट के फायदे जो है वो दिखाई देंगे। 18 का आपने जिक्र किया था, उसके बाद अभी जो समिट हुआ इसका भी जिक्र किया गया। अभी राजेश जी कह रहे हैं कि भाई उसके बाद से लगातार आचार संहिता लग गई। आपको लग रहा है कि ये इन सारी वजहों से डिले हुआ है? क्या इनमें कोई मतलब इस तथ्य में कोई भी बात आपको नजर आ रही है? जी अब देखिए, अब राजेश जी ने बात बोली है, सरकार अगर ये बात बोल रही है कि चुनाव के कारण कंपनियां नहीं आ रही हैं, तो ठीक है जी। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 1300 कंपनियों के साथ एमओयू हुए हैं, जो लिस्ट आने वाले कुछ समय में यहाँ पर सारी कंपनियां एस्टेब्लिश होने वाली हैं। और देखिए, निवेश को आकर्षित करना तो सरकार का काम है ना, और अगर निवेश को आकर्षित सरकार नहीं कर पा रही तो इसका मतलब फेल हो गई है वो। हाँ, हम कब करें? विपक्ष अगर निवेश चाहे 2018 का समिट हो, 2023 का समिट हो, निवेश को आकर्षित करने का वो काम किसका है? सरकार का है ना। यदि कोई फैक्ट्री लगती है, कोई कंपनी आती है, उसको उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको वो देना, उसको सुविधाएं देना, ये काम तो सरकार का है ना। उसके लिए जमीन तैयार करना, ये काम तो सरकार का है ना। अब ये जो विषय है, अब हम तो बिल्कुल सही विषय उठा रखा है कि अगर ये कंपनी आ जाएगी, और टाटा, आपकी जानकारी में दे दूं, टाटा पहली बार इस उत्तराखंड का रुख नहीं कर रही है, ये दूसरी बार कर रही है। कांग्रेस के जमाने में भी अगर मैं सही हूं तो नैनो कार जब लॉन्च करने वाले थे तो नैनो का प्रोजेक्ट वो उत्तराखंड में लेके आए थे, और सबसे पहले उन्होंने उत्तराखंड को ही पसंद किया था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ राजनीति की वजह से वो यहाँ से फिर नंदीग्राम ले गए, बंगाल की तरफ। तो हम तो चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्रदेश में आए, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के जो बच्चे हैं जो टेक्निकली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, कुछ भी तकनीकी शिक्षा जो ले रहे हैं, उनको यहाँ पर स्थानीय रोजगार मिले, वो यहीं के रहे, उनका पलायन ना हो। लेकिन सरकार को ये चिंता करनी है कि क्या उनकी तैयारी किस लेवल पे है, क्या वो ऐसे शिक्षा दे पा रहे हैं। और मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं राजनीति से कि हमें अपने आईटीआई में सब्जेक्ट्स को चेंज करना पड़ेगा। अभी भी 2 साल बचे हुए हैं, 2025 में आना है, और स्टैब्लिश होते होते उसको कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे। उस 4-5 साल के बीच में आप सरकार को सही समय पर निर्णय लेकर आईटीआई को उच्च स्तर पर करना पड़ेगा, शिक्षा उसको करानी पड़ेगी, ताकि जो उनको टेक्निकल चाहिए, जिस तरह का उनका रिक्वायरमेंट है, उनको लेबर रिक्वायरमेंट चाहिए, वो यहाँ के स्थानीय लोग पूरा कर सके। ठीक है, उदित जी के पास जाते हैं। उदित जी, एक सवाल ये भी था, जिस वक्त समिट की बातें हो रही थी उस दौरान ये भी बहुत विपक्षों की ओर से कहा जा रहा था कि उत्तराखंड उन कंपनियों को ठीक तरीके की चीजें मुहैया ही नहीं करा पाएगा, जिसके चलते भी जो बड़ी कंपनियां वो उत्तराखंड का रुख करेंगी, चाहे वो जमीन को लेकर हो। ये सारी समस्याएं थी, ये सारे लूपहोल्स थे जो विपक्ष गिना रहा था कि ये सारी चीजें आएंगी कंपनियों के सामने, और ये वजह है कि बड़ी कंपनियां कतराएंगी उत्तराखंड में निवेश करने से। क्या वो भी सच हो रहा है कि यही वजह है कि इतनी देरी हुई गई? ये तो एक नाम निकल कर सामने आया ना कि टाटा समूह अपना यहाँ पर प्लांट लगा देगा, लेकिन बहुत सारे डील्स हुए थे, बहुत सारे एमओयूज हुए थे। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार उसमें विफल हो गई? नहीं गरिमा जी, मैं इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर हम वापस जाते हैं 2005 में, जब ये इंडस्ट्री 2002-3 के बाद जब ये इंडस्ट्रीज आई हैं सारी की सारी, तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, टाटा आए और अशोक लेलैंड आए, तमाम फार्मास्यूटिकल आए, बहुत सारी कंपनीज आई, क्योंकि उनके लिए अच्छा एक सेटअप तैयार करा गया था, शेड्यूल बड़े अच्छे तैयार हुए, तो कंपनी आना चाहती थी। और फिर अगर आप रिबेट देते हैं, तो आप अगर चाहेंगे बद्रीनाथ जी में इंडस्ट्रीज लगवाना, तो सारी कंपनी आ जाएगी, हकीकत है। दादरा नागर हवेली में लगी है, जो बिल्कुल आप लोग जाने में भी तकलीफ हो जाएगी, दमन में लगी है, हिमाचल में लगी, वो सब बद्दी में लगी, वो सब पैकेजेस की वजह से लगी। इंडस्ट्रीज पैकेजेस को देखती है, बेनिफिट देखती है। अब अगर टाटा बिना पैकेजेस के यहाँ पर सेटअप कर रहा है तो बड़ी बात है, लेकिन मुद्दा वही है, 2003-4 के बाद जो भी इंडस्ट्रीज लगी उसकी शर्त ये थी कि 70% जो है वो उत्तराखंड मूल के बच्चे उसमें काम करेंगे। लेकिन वो किस कैटेगरी में काम करे वो मैं बोलना नहीं चाहता, वो अच्छा नहीं लगता, हमें भी बुरा लगता है, क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं थी। और प्रधानमंत्री जी ने स्पीच बहुत जोर डाला है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर,
चाइना जो आज तरक्की करा है, जो भी हम इक्विपमेंट देख रहे हैं, गांव-गांव बन रहे हैं, वो स्किल की वजह से बन रहे हैं। उन्होंने स्किल दिया है। हमारे बच्चों के अंदर क्षमता है, इस उत्तराखंड के बच्चों के अंदर क्षमता है। जब उन्हें मौका मिला है, उन्होंने पूरे दुनिया में परफॉर्म करके दिखाया है। बेस्ट शेफ्स में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, लेकिन वो हमारे राज्य के बाहर हैं जब उन्हें स्किल मिला है। तो मेरा बार बार जोर ये रहता है, और हम सरकारों को कोशिश कर रहे हैं, हम ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पहाड़ पे या जहां भी आपको उत्तराखंड में स्किल को आप प्रमोट करिए। इंडस्ट्रीज के अपने अपने मायने होते हैं, अपने तरीके होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब सेटअप हुआ तो ऐसा लगता था कि बाप रे बाप, कितना बड़ा उत्तराखंड में सेटअप हो गया है। हरिद्वार में है, उधम सिंह नगर में है, सेलाकुई में है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। लेकिन वो इंडस्ट्रीज अपने फायदे के लिए आती हैं। जब तक उनका फायदा चला, जब तक वो यहाँ रहे, उसके बाद धीरे धीरे करके जाने लगे। लेकिन जो अभी इंडस्ट्रीज हैं मौजूद उत्तराखंड में, उनमें हमारे बहुत कम बच्चे हैं जो हायर स्केल पे हों। लोअर स्केल में तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन हायर स्केल में तो नहीं यानी है। इंडस्ट्री सिर्फ उत्तराखंड में लगी है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को उनका फायदा नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा, वो शर्त थी शुरू से, वो इसलिए नहीं हो पा रहा, सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, स्किल के लिए स्कूल जितने भी ITIs हैं वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। ये दुखद है। दुनिया में ITI प्राथमिकता है। IIT है, IIT के बाद ITI होता है। सब जगह ITI है ट्रेंड। अगर वो नहीं होंगे तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री का आने का हमारे बच्चों को, बेरोजगारों को कोई फायदा नहीं। ठीक है राजेश जी, देखिए, जब इंडस्ट्रीज में अगर स्किल्ड बच्चे नहीं होंगे आपके, तो कैसे जाएंगे? या स्किल्ड लोग, जो रोजगार युवा हैं, अगर वो स्किल्ड नहीं होगा, एक नया मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया है उदित जी की ओर से कि बच्चे आपके स्किल्ड ही नहीं है, कैसे उनका सिलेक्शन होगा? इस पर भी तो सरकार को ही ध्यान देना होगा ना। गरिमा जी, आप ये क्यों समझ के चल रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर जो भी कंपनीज आएंगी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज आएंगी? मैंने आपको अभी लगभग 30 सेक्टर्स बताए हैं जिसमें जिस बच्चे की जो भी परफॉर्मेंस होगी, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, उसके हिसाब से वो अलग अलग सेक्टर्स में जाके तैयारी कर सकता है। अब आप ये मान के चल रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी आएगी तो वहाँ ITI का बच्चा जाएगा? हम यहाँ पे अभी फार्मिंग की बात करें तो क्या वहाँ ITI का बच्चा जाएगा? और हम सिर्फ एक ITI क्यों समझ रहे हैं? यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशंस हैं जिनको देखकर बच्चे अलग अलग सेक्टर्स में अपनी उपयोगिता के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर हम ये क्यों मान रहे हैं कि वहां पे ITI के अलावा और कोई काम नहीं होते? क्या क्लरिकल स्टाफ नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं होता, HR स्टाफ नहीं होता है, क्लर्क्स वहां पे नहीं होते, फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं होता है? क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ ITI के ही बच्चे काम करने वाले इस प्रदेश के अंदर और किसी क्वालिफिकेशन उदित जी कुछ कह रहे हैं, अपने सवाल में वो कुछ जोड़ना चाहते हो, एक बार उनको सुनिए, उसके बाद उसका भी जवाब दे दीजिएगा। उदित जी, मेरा कहना यह, ITI का मतलब केवल इलेक्ट्रॉनिक्स या लेथ मशीन नहीं है। ITI हर सब्जेक्ट में है। ITI हेयर ड्रेसिंग में है, ITI सिलाई गुड़ाई में है, ITI हर चीज में है। हमें ITI का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, जो आज तक उत्तराखंड में नहीं बना है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। ITI हम लोग अभी तक यही मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक या इंजीनियरिंग से जुड़ा होता है। नहीं, ITI में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्कोप हैं। सब्जेक्ट में सरकार के पास इस समय पूरी क्षमता है। मोदी जी की नजर उत्तराखंड की तरफ है और हरदम अच्छी नजर रही है, तो हम उसका फायदा ले सकते हैं। अगर युवा हम मान रहे हैं मुख्यमंत्री हैं, तो हमें उसका फायदा लेना चाहिए। तत्काल से इसमें कार्रवाई शुरू हो ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। ठीक है राजेश जी। गरिमा जी, बिल्कुल गंडियाल जी की बात बिल्कुल ठीक हो सकती है। मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि स्पेसिफिक एक फील्ड के लिए कोई सेक्शन अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना हुआ है तो उसमें कुछ ट्रेड्स बढ़ाए जाएं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जिस तरह से डिजिटल युग आ गया है, हर एक्टिविटीज का एक अलग ही पैटर्न हो गया है, नई नई चीजें सीखने के लिए बच्चे जा रहे हैं। तो मैं ये मान के चला, जो ये कंपनीज आएंगी, इनके जैसे जैसे सेक्टर्स होंगे, उन सेक्टर्स के आधार पर बच्चे जो भी क्वालिफिकेशन ले रहे हैं वो अच्छी जगह पे जाएंगे और अपने हिसाब से अपनी जॉब्स ढूंढेंगे। अभी एक बात निकल कर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीते जब शासन में रहे, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगाई। तो ये दूसरा सवाल जो खड़ा हो रहा है कि 70-75% जो आरक्षण हमारे उत्तराखंड के बच्चों को मिलना चाहिए, तो ये जो आरक्षण लूटा गया है, जिस आरक्षण का हनन हुआ है, तो ये किसके द्वारा हुआ है? जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई कंपनियां नहीं लगाई है, जिसको हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी ने अभी बयान करा है, तो मैं समझ के चलता हूं कि कांग्रेस की देन है कि बिहार का आदमी आके यहां काम कर रहा है, यूपी का आदमी आके यहां काम कर रहा है। दूसरी बात, इस देश के अंदर
ये मानना, ये कहना बहुत जरूरी है कि ठीक है, प्रदेश के अंदर के युवा को प्रदेश के अंदर रोजगार मिले, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी हमें साथ साथ देखना होगा कि इस उत्तराखंड के लोग देश के प्रत्येक हिस्से में हैं, और अब अगर हम क्षेत्रवाद और ये वाद अगर हम अभी से करना शुरू कर जाएंगे तो हमारे लोगों को भी अन्य प्रदेशों के अंदर जहां रोजगार ले रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, वहां पे उनके भी उपयोगिता पे सवाल उठेगा। तो इस तरह की बात ना करें। जो आदमी जिस काबिल होगा देश के हर एक हिस्से में काम करने के लिए स्वतंत्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को इस प्रदेश के अंदर रोजगार मिलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं भी सहमत हूं। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, अगर आप यही भावना रखते हैं तो बहुत अच्छी भावना है। विपक्ष भी यही कह रहे हैं, कुछ अंतर नहीं है आपके या उनके कहने में, बस चीजें असल में ऐसी हो नहीं पा रही हैं, है ना। ये भी शिषपाल जी बैठे हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से, इनका भी यही कहना है कि भाई हमारे प्रदेश के युवाओं का भला हो, उनको रोजगार मिले, नया रोजगार के अवसर खुले, यही चाहते हैं। लेकिन डिफरेंसेस कहां पर आ रहे हैं? शिषपाल जी ये भी कह रहे हैं कि भाई हम भी चाहते हैं कि अच्छे जो है बड़ी कंपनीज आए और हर सेक्टर की कंपनीज आए, सिर्फ एक आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित तो नहीं है, कई जगहों की बड़ी कंपनीज आई भी हैं। क्या लग रहा है कि कहाँ लूपहोल रह गया? अगर सरकार की मंशा वाकई में रोजगार देने की है तो कमी कहाँ पर रह जा रही है कि आखिर युवा इसका ठीक फायदा उठा नहीं पा रहे हैं? गरिमा जी देखिए, मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं। मैंने कहा जहां कमी है वो है सरकार की इच्छा शक्ति में है, सरकार के जो है अनुभव में जो है कमी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मनमाने तरीके से जो है सरकार को घुमाने का काम कर रही है। इनके फैसले धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। और इन्होंने कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कि साहब जो है कांग्रेस की सरकार में उद्योग लगे तो यही जिम्मेदार है। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार में उद्योग लगे तो हमें 70% जो है उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए उसमें जो है रोजगार की व्यवस्था भी की, लेकिन आपकी भी सरकारें रही, आप उसको मेंटेन नहीं रख सके। आपके दौर में जो है सारा चीजें जो है बदलती चली गई। तो ये आप भी समझिए कि आपने भी इस प्रदेश को जो है चलाने का काम किया है, लेकिन आप जो है अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं है। आपके दौर में ही जो है उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, हमारे दौर में कभी उद्योग धंधे बंद नहीं हुए। और अगर आप जो है अपनी योजनाओं को धरातल पे नहीं उतार सकते तो कम से कम हम सलाह देने के लिए तैयार बैठे हैं। भाई पूछिए तो सही, बड़ा दिल दिखाइए, निश्चित तौर पर जो है हम भी सहयोग करेंगे। उत्तराखंड हमारा भी प्रदेश है, इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवान हमारे भी जो है बेरोजगार नौजवान है, हमारी भी जो है उनके साथ जो है भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो कहती है वो चीजें धरातल पे उतरे। हमारी ये मंशा कतई नहीं है कि सरकार केवल घोषणा और बयानबाजी तक सीमित रहे, क्योंकि इस प्रदेश का विकास हो ये उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक चाहता है। उत्तराखंड में चाहे वो पक्ष में है या विपक्ष में हो, राजनीति अलग चीज है, लेकिन यहाँ चिंता की बात गरिमा जी यही है कि सरकार सपने दिखाती है। जैसा मैंने पहले भी कहा, उदाहरण है 2018 का इन्वेस्टर मीट, आप उठाकर देख लीजिए कि सरकार ने कितने एमओयू होने की घोषणा की, उसका तो उद्घाटन नहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। जैसे 2022 के इन्वेस्टर मीट का जो है उद्घाटन किया। अब आप ये तो 2018 में गलत थे, या जो 2022 में भी आप उसी परंपरा पर चल रहे। हम कह रहे हैं भैया उस परंपरा से जो हटिए, और आप बहाना बना रहे हैं 2018 के इन्वेस्टर मीट के लिए कि साहब तब कोरोना काल आ गया था, अब साहब चुनाव का काल आ गया। ये तो हमेशा चलता रहेगा, इस सब चीजों से नहीं। आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है काम करवाना क्यों नहीं जा रही है? उद्योग धंधे आ रहे हैं गरिमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उद्योगपति चाहता है सुविधा, वो चाहता है सिंगल विंडो सिस्टम। अगर वो सरकारी विभागों के चक्कर लगाता रहेगा, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सरकार विफल हो रही है, निराश होकर के वापस लौटेगा, और इनकी सरकार में वही हो रहा है। ठीक है, ठीक है। उम्मीद ये है कि देखिए अभी जो सरकार दावे कर रही है वो सच हो, क्योंकि आप सब भी यही चाहते हैं कि दावे सच हो और युवाओं को फायदा हो, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार के दावे हवा हवाई हैं, क्योंकि एक तरफ ग्लोबल समिट को एक लंबा वक्त हो चुका है, बावजूद इसके अब तक कई कंपनियों ने रुख नहीं किया। हालांकि कुछ ने यहाँ पर सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, सकारात्मक चीजें नजर आ रही हैं, कुछ के प्लान्स लगने जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इससे उत्तराखंड के युवाओं को इसमें कितना फायदा और कितना रोजगार मिलता है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।